हुए प्यासे हैं। हमारे बाहर में आका मेहदी बरहक के ज़हूर में ताजील फरमा। जो बंदा चाहता है जल्द से जल्द इमाम ज़माना सरकार का ज़हूर हो। जितनी ताकत और तौफीक इमाम हुसैन ने आपको दरूद पढ़ने की अता की है, कम अज़ कम उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमाया आले मोहम्मद की ज़ात पर। हजूर मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं, जो बंदा हमारी ज़ात पे खंदा पेशानी से खुल के बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़ेगा, वो जितनी बुलंद पढ़ेगा सारी ज़िंदगी उसके रिस्क में उतना इजाफ़ा होगा। अगले साल इस दिन तक अपने रिस्क में जितना इजाफ़ा चाहते हैं उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात तिलावत फरमाया आले मोहम्मद की ज़ात पर। सामईने ज़ी वकार, सामईने ज़ी हशम, इज़्ज़तदार चेहरे, पुर रौनक चेहरे, जितने मेरे जवान भाई तशरीफ़ फरमाए, जितने बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए, आप जीते रहें, आप सलामत रहें, आप आबाद रहें, मखदूमा आपको किसी कमीने का मोहताज न करें। अगर कल परसों की तरह इजाज़त दें, साथ देने के लिए तैयार हैं तो दो बातें आपके हवाले करना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई तशरीफ़ फरमाए। रोज़ गुजारिश करता हूँ, आज भी गुजारिश कर रहा हूँ, और फिर बात शुरू करते हैं कि जवान भाई जितने भी हैं वो बोलेंगे, बुज़ुर्ग दुआ भी दे दें तो शायद आखिरत हो जाएगा। मैं इमाम ज़माना की बारगाह से आज बात का आगाज़ करता हूँ। अगर मुझे पता चला भाई आज आप सुनने के मूड में हैं तो एक बात और करेंगे, वरना इसी पे आपको सलाम कर देंगे। 2012 में एक अफवाह फैली कि क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है। ज़्यादा कोई मिन्नत नहीं करता, इतनी अपील ज़रूर करूँगा कि जिसके दिल में इमाम ज़माना के ज़हूर की जितनी हसरत है, जितनी तड़प है कि इमाम जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए, वो बंदा चौथी सत्तर पे उतना बोलेगा। और मैं चौथी सत्तर पढ़ के देखूंगा कि एक एक बंदे के दिल में इमाम ज़माना के ज़हूर की कितनी हसरत है, कितनी तड़प है कि इमाम जल्द अज जल्द तशरीफ़ लेके आए। अफवाह फैली क़यामत आने वाली है, हर बंदा परेशान। मुसलमान थे तो वो मुसल्ले उठा के मस्जिदों में, ईसाई थे तो वो चर्चों में एक ही बात कर रहे थे, माफ़ी दे दे, माफ़ी दे दे, माफ़ी दे दे, ये गुनाह भी कर दिया, ये गुनाह भी कर दिया, ये गुनाह भी कर दिया, ये गुनाह भी कर दिया। मुझे मिंबर की कसम, हर बंदा परेशान था। एक कौम ऐसी थी जिसका बच्चा भी परेशान नहीं था। इमाम ज़माना सरकार चौथी सतर आपका छोटा सा मदहसरान आलैन अब्बास पढ़ने जा रहे हैं। रजो व सादात के इतने अजीम मजमे में आपका नौकर चौथी सतर पे चुप न रहे, बाकियों से मेरी बात ही नहीं है। हर बंदा परेशान था। एक कौम ऐसी थी जिसका बच्चा भी परेशान नहीं था। बीबीसी वालों ने जिससे भी इंटरव्यू लिया, हर बंदे ने परेशानी बताई। लेकिन अगर शिया कौम के बच्चे के पास भी आए और सवाल किया कि क़यामत आने वाली है, तो शिया कौम के बच्चे ने यही कहा कि अली के लाल ने जब बेनकाब होना है, मुनाफिकों का तो खाना खराब होना है। अभी किसी भी क़यामत की हमसे बात न कर, अभी तो बागे फदक का हिसाब होना है। आबाद रहे, जीते रहे, सलामत रहे, हज़ारों साल जिए, आबाद रहे, सलामत रहे, जीते रहे। अभी किसी भी क़यामत की हमसे बात न कर, अभी तो बागे फदक का हिसाब होना है, अभी तो बागे फदक का हिसाब होना है। बड़े आप बोल पड़े, बस एक दो स्टेप रह गए, उन्हें ज़रा अबूर करें ताकि हम ये मेराज की मंजिल पे पहुँचे। जब मुझे समझ आई भाई हम मेराज की मंजिल पे हजूर पहुँच गए, तो फिर जो आज की मैं बात करना चाहता हूँ, बड़े कीमती अल्फाज आपके हवाले करना चाहता हूँ, फिर आपके हवाले वो करेंगे। अभी तो बागे फदक का हिसाब, अभी तो बागे फदक का हिसाब। ये मिंबर पे खड़ा हूँ, वो चार सतरें कि जो आपके नौकर की पूरे मुल्क में पहचान बनी है। मैं जहाँ पे भी गया, मौला की कसम नबील भाई, सब बज़ादारों ने, मोमिनीन ने यही कहा, नालैन अब्बास और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये चार सतरें ज़रूर पढ़ना। वो चार सतरें रजवा सादात में पढ़ने जा रहा हूँ। मुल्क में जहाँ भी बड़ी पजीराई हासिल हुई, बड़ी दाद दुआ दी अज़ादारों ने। आप तो बड़े कीमती अज़ादार हैं, आप कदरदान लोग बैठे हैं, आपको पता है कि कीमत वसूल कैसे होती है और शेर वसूल कैसे करने, उसकी कीमत बनती क्या है। आपने दाद दुआ ना दी तो अरमान लगेगा। काबे पे मीनार है,
मीनार है काबे पे, बोलिएगा। जिसे ये लगता है नहीं है वो बोले काबे पे मीनार नहीं है। मैं सवाल तो बनता है ना लेना पास, ये काबे पे मीनार क्यों नहीं है? मैं दुनिया से कह रहा हूँ गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर। सरकार आपका नौकर ना चुप रहे चौथी सदर पे। गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर, महशर न होगा बाहर में सरकार के बगैर। और मेहदी यहाँ सजाएंगे अब्बास का आलम, काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। हाय हाय हाय, आबाद रहे सलामत रहे, जो बोल सकता वो बोले हैदरी। आबाद रहे सलामत रहे। गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर, महशर न होगा बाहर में सरकार के बगैर। मेहदी यहाँ सजाएंगे अब्बास का आलम, काबा बना है इसलिए, बोलिएगा मीनार के। कल परसों आप बड़ा बोले, आज थोड़ा डाल लग रहे हैं, कोई नहीं। मौला वारिस है, काबा बना है इसलिए मीनार के। मौला जिक्र के सदक़े में मेरे लाइव वाले जितने भाई तशरीफ़ फरमाए, साउंड वाले और जितने भी इंतज़ामिया के मेरे भाई हैं, सब की ज़िंदगी दराज करें। ये जीते रहें, ये सलामत रहें, ये आबाद रहें। मखदूमा इसे इन्हें किसी कमीने का मोहताज न करें। बस ये 4-5 बांध समझिएगा, चूँकि मसाइब की भी ड्यूटी देनी है तो फिर आपको सलाम करते हैं। सहन था जनाब सैयदा का और सहन में 2 नौकर खड़े थे। जीते रहे। सहन में 2 गुलाम खड़े थे, नौकर खड़े थे। एक था घोड़ा और एक थी तलवार। एक घोड़ा तलवार। घोड़े ने तलवार से कहा तलवार मैं तुझसे अफजल हूं। जुल्फकार ने कहा घोड़ा नहीं, मैं तुझसे अफजल हूं। दोनों आपस में बहस कर रहे थे। जब बीबी की वो कनीज बाहर आई जो सबकी जुबानें समझती थी। यार रजवा सादात में पढ़ो, मौला का वास्ता बात समझ आए, पसंद आए तो जुबान को जुम्बिश दीजिएगा। वो कनीज बाहर आई जो हर नौकर की जुबान को समझती थी। जनाब फिजा बाहर आई। ओए लड़ता क्यों? घोड़ा कहता जी तलवार कह रही है मैं तुझसे अफजल हूं। जुल्फकार कहती है जी घोड़ा कह रहे हैं मैं तुझसे अफजल हूं। फिजा फरमाती है लड़ो नहीं, लड़ो नहीं, मैं बनती हूं जज। एक कटहरे में तू खड़ा हो, एक में तू खड़ी हो, और इन फैसला करती हूं मैं। लग गए कटहरे, लग गई अदालत, एक तरफ घोड़ा एक तरफ तलवार। फिजा ने कहा तलवार बिस्मिल्लाह। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर। मौला की कसम, इमाम ज़माना सरकार की कसम, बड़े कीमती अल्फाज हैं और दिल ही यही था। ये मुहर्रम से पहले भी जहाँ पे भी मजालिस पड़ी, मेरा दिल ही यही कह रहा था भाई रजवा सादात से जाके शुरू करूँगा, पजीराई हासिल होगी। अगर दाद दुआ न मिली, इमाम की कसम सारी जिंदगी अरमान लेगा। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जिब्रील अपने पर। तलवार ने कहा जो जवान अपनी जवानी जनाब अली अकबर के सदके में मांगते हैं, जो जवान ये कहते हैं जवानी सलामत रहे हुसैन के लिए अकबर के सदके में, वो जवान बोले जो हुसैन के लिए अकबर के सदके में जवानी नहीं मांगती उससे दाद दुआ नहीं मांग रहा। हाँ जो मांगते ही हुसैन के लिए अकबर के सदके में जवानी है वो ना बोले तो अरमान लगेगा। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जिब्रील अपने पर। यानी सतर बड़ी है छठी, पढ़ो जो सादात मेरा उजाया ना हो जाए। तलवार ने कहा मेरी तेजी पे गौर कर, मुझसे बचा के चलता है जिब्रील अपने पर। चमकू तो लूट लेती हूँ दुश्मन के घर, मेरे गजब से मौत भी फिरती है दर बदर, मेरे गजब से मौत भी फिरती है दर बदर। घोड़ा कहते तुझे इतना गरूर क्यों है? तलवार कहती है उतरी हुआ आसमान से कुरान की तरह, मालिक को जानती हूं मैं सलमान की तरह। हाय हाय हाय, आबाद रहे, जीते रहे, जियो। हजूर जिए, आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। सही मैंने पढ़न दे।
हजूर आपकी तवज्जो तो मेरी तरफ है ना। मुझसे बचा के चलता है जिब्रील अपने पर, चमकू तो लूट लेती हूँ दुश्मन के घर, मेरे गजब से मौत भी फिरती है दर बदर, उतरी हूँ आसमान से कुरान की तरह, मालिक को जानती हूँ मैं सलमान की तरह। बस 2 बंद और पढ़ते हैं, आप जुड़ जाएंगे तो फिर आखिरी बंद पढ़ेंगे। मालिक को जानती हूँ मैं सलमान की तरह, मालिक को जानती हूँ मैं सलमान की तरह। घोड़ा कहता है माना कि तू वसीम है आयत के तौर पर, अगे जाके दस देना शेर ही चाह जासी, और फिर जरा है ना तसलसल ना बर्बाद होए ना, और शेर ही चाह जासी, और फिर वजन नहीं लेने लगा शेर का, ठीक है ना। घोड़ा क्या कह रहा है, तवज्जो मेरी तरफ। घोड़ा कहता है माना कि तू वसीम है आयत के तौर पर, तू भी विलादियात के लहजे पे गौर कर। माना कि तू वसीम है, घोड़े का ना तो मैं लै लसा के शेर जे 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 छठी 70 थे मैं अगे लै लसा शेर जे छठी 70 ते मैंने कीमत ना लभी तो तुहाडी मेरी साथ 51 है। माना कि तू वसीम है आयत, जेड़ा मेरा शेर बर्बाद किया ना तुहाडी मेरी साथ 51 है। माना कि तू वसीम है आयत के तौर पर, माना कि तू वसीम है आयत के तौर पर, तू भी विलादियात के लहजे पे गौर कर। माना कि जिब्राइल बचाता है अपने पर। घोड़ा कहते हैं मेरे लिए तो खुल्द है जैसे कि रह गुजर। या अली छठी 70 पे आपके घोड़े की बात सुन के आपका नौकर न चुप रहे, जो आपका नौकर नहीं है उसे दाद दुआ लेके मैंने करना क्या है। आपका नौकर चुप रह गया तो अरमान लगेगा। घोड़ा कहते माना कि तू अजीम है आयत के तौर पर, तू भी विलादियात के लहजे, जवान भाई सर उठाए, तू भी विलादियात के लहजे पे गौर कर, तू भी विलादियात के लहजे पे गौर कर। माना कि जिब्राइल बचाता है अपने पर, माना कि जिब्राइल बचाता है अपने पर, मेरे लिए तो खुल्द है जैसे कि रह गुजर। घोड़ा कहते माना कि तू है निकली हुई सलसबील से, मैंने हयात पाई है इस्मत की झील से। हाय 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 आबाद रहे। माना कि तू वजीम है आयत के तौर पे, सर उठाइएगा। माना कि तू है निकली हुई सलसबील से, मैंने हयात पाई है इस्मत की। बोलिएगा मैंने हयात पाई है इस्मत की। एक बंद सुने, उसके बाद जिस बंद के लिए बात शुरू किया वो बंद पढ़ते हैं। मैंने हयात पाई है इस्मत की। तलवार कहती है तुझे इतना गरूर क्यों है। ओ घोड़ा तुझे इतना गरूर क्यों है। याली 70 पढ़ने जा रहा हूं। तुझे इतना गरूर क्यों है। घोड़ा कहते क्यों ना करूं, बचपन जवां हुआ है मेरा पंजतन के बीच। यार आप मौला की कसम मैंने 70 पढ़ी थी, आप जवान भाई जुबान को जुम्बिश दीजिएगा। जिए 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 जिए। बचपन जवां हुआ है मेरा पंजतन के बीच, पलता है दीन जिस जगह उस अंजुमन के बीच। कैमरामैन भाई हजूर मौला जिक्र के सदके में आपके रिस्क में मजीद इजाफा फरमाए, आपकी तौफीकात में मजीद इजाफा फरमाए, मौला आपकी ड्यूटियां कबूल फरमाए। मैं भाई हूँ आपका छोटा, मैं मिन्नत करता हूँ छठी 70 में पढ़ता हूँ। बंदा देखिएगा अव्वल से आखिर तक, जो होश शिया और नालैन अब्बास की छठी 70 पे उसे दाद दुआ न दे। तलवार कहती है तुझे इतना गरूर क्यों है, तुझे गरूर क्यों है। घोड़ा कहता है गरूर क्यों ना करूँ, बचपन जवां हुआ है मेरा पंजतन के बीच। अव्वल से आखिर बंदा देखिएगा, बचपन जवां हुआ है मेरा पंजतन के बीच, पलता है दीन जिस जगह उस अंजुमन के बीच। नशो नुमा हुई है मुकम्मल आदन के बीच, खेला हूं कितने साल हुसैन और हसन के बीच। घोड़ा कहते तलवार तेरी जगह है सिर्फ अली की मयान में, घर में मुझे हुसैन रखे दरमियान में। हाय 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 आबाद रहे। हाथ उठा के हैदर हैदर। जितने हाथ अली की मलकियत है, दोनों बाजू बुलंद करके फलक शिकाफ नारा है हैदरी। कुछ मिजाज मिले हैं जनाब के, जीते रहे सलामत रहे। घोड़ा क्या कहते हैं तेरी जगह है सिर्फ अली की मयान में,
घर में मुझे हुसैन रखे। ये वाले सरदार बड़ा बोल पड़े, पिछले सरदार भी, अब ये वाला मोहल्ला समझे। अब आप मेरे साथ हैं, ठीक है? सर उठाइएगा। मौला की कसम, मुझसे अगर कोई पूछे ना नालैन अब्बास, तेरे पास अली के घोड़े और तलवार की कोई इससे बड़ी अजमत की सतर है? मेरे पास नहीं है। अगर कोई रजोवा सादात में चुप रह जाए तो उसकी अपनी मर्जी है। अगर आप मुझे कहें कि मैंने दाद देनी है इससे बड़ी सतर पर, मैं नहीं पढ़ सकता, मेरे पास है नहीं। इंसाफ आपका है। किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का मेहमान हूँ। जो कुछ ना समझे उसके लिए इमाम हुसैन का छोटा सा मता खान, ठीक है? छोटा सा मता खान होने की हैसियत से मैं मिन्नत करूँ, मिन्नत करूँ। मेरी सतरों पे गौर रखिएगा, ये जो मुसद्दस पढ़ने जा रहा हूँ। घोड़ा कहता है घर में मुझे हुसैन रखे, दरमियान में तलवार ने बार बार कहा मैं नाजिल हुई, मैं नाजिल हुई, मैं नाजिल हुई। घोड़ा कहता है नाजिल हुई है तू, मुझे पाला रसूल ने, चादर में मुझको दाना खिलाया बतूल ने। हाय 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 हाय। आ जाए, आ जाए, बिस्मिल्लाह। दरूद पढ़िएगा आमिर के बुलंद आवाज में। ज़ाकिर अहले बैत मोहतरम बहरुल मसाइब जनाब रिजवान हैदर क़यामत से, ये जीते रहें, ये सलामत रहें, ये आबाद रहें, मखदूमा इन्हें किसी कमीने का मोहताज न करें। अगर आप तवज्जो मेरी तरफ रखें तो दो मुसद्दस ही रह गए हैं। हजूर पिछले सरदार, नाजिल हुई है तू, मुझे पाला रसूल ने, चादर में मुझको दाना खिलाया, चादर में मुझको दाना खिलाया बतूल ने। रिजवान कर, रोज आप आते हैं, मैं मसाइब शुरू कर देता हूँ। आज बेटे की ये 5-6 सतरें समझिएगा। नाजिल हुई है तू, मुझे पाला रसूल ने, चादर में मुझको दाना खिलाया बतूल ने, थपकाया मुझको प्यार से बाबे कबूल ने। फिर सुनिएगा, नाजिल हुई है तू, मुझे पाला रसूल ने, चादर में मुझको दाना खिलाया बतूल ने। घोड़ा कहते थपकाया मुझको प्यार से बाबे, थपकाया मुझको प्यार से बाबे कबूल ने, मुझ पे सवारी की है खुदा के रसूल ने, मुझ पे सवारी की है। या अली, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं मौला, मैंने पहले इनके आगे अर्ज की है, मेरे पास घोड़े की और तलवार की से बड़ी सतर नहीं। मौला मैं आपकी मिन्नत करूं, मौला रजोआ सादात में खड़े होकर पढ़ूं, जाहिलू के मजमे में नहीं पढ़ा, मैं इसी तरह पढ़ जूं कि मुझे कीमत नहीं मिलेगी। नहीं या अली, पढ़ रजोआ सादात में रहूं। और इतने ज़हीन अज़ादार ज़ाकिर बाद में पढ़ता है, पहुंच पहले जाते हैं। या अली मेरी छठी सतर इस मजमे में ज़ाया हो गई तो सारी जिंदगी पढ़ने का लुत्फ नहीं आएगा। घोड़ा कहता है नाजिल हुई है तू, मुझे पाला रसूल ने, जो अभी तक नहीं बोला आखिरी शब्द तक वो सर उठाए। नाजिल हुई है तू, मुझे पाला रसूल ने, चादर में मुझको दाना खिलाया। रिजवान अंकल छठी सतर पे तवज्जो, चादर में मुझको दाना खिलाया बतूल ने, थपकाया मुझको प्यार से बाबे कबूल ने, मुझ पे सवारी की है खुदा के रसूल ने। और तलवार याद रखना, अल्लाह के नबी का संभाला हुआ हूं मैं, ज़ैनब की माँ के हाथ का पाला हुआ हूं मैं। हाय 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 हाय, आबाद रहे, सलामत रहे। आखिरी 6 सतरें सलाम करो। ज़ैनब की माँ के हाथ का, बोलिएगा, ज़ैनब की माँ के हाथ का पाला हुआ हूं मैं। घोड़ा कहते तलवार 5-6 बंद छोड़ के जा रहा हूँ। कल अगर जिंदगी ने वफा की तो कल उनके हुक्म की तामील करूंगा और आप तक भी वो 5-6 बंद पहुंचाऊंगा। घोड़ा कहता है तलवार, तू ये तो बता, जब तुझे अली ने मरहब पे चलाया तो मरहब की अंदर से हालत क्या थी? मरहब की अंदर से हालत क्या थी? तलवार कहती है दिमाग था लईन का गरूर से भरा हुआ। हजूर एक ये बांध के लिए सफर तो कीजिएगा। दिमाग था लईन का
गरूर से भरा हुआ, मेरा भी अंग अंग था सरूर से भरा हुआ। दिमाग था लईन का गरूर से, दिमाग था लईन का गरूर से, मेरा भी अंग अंग था सरूर से। जब मैंने काटा हुआ क्या, इधर बदल लईन का फतूर से भरा हुआ, उधर अली का वार वो भी नूर से भरा हुआ। सतर आखिरी है, मैं सलाम करके जा रहा हूं। मुझे मिंबर की कसम, मैं अगले साल तक ना लाइन अब्बास छठी 70 पढ़ता रहूं, आप अगले साल तक वाह 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 कहते रहें आखिरी साफ तक। ना मेरे पढ़ने का हक अदा होता है, ना आपके सुनने का हक अदा होता है। आपको अली बादशाह का वास्ता दे रहा हूं, अगर मेरी छठी 70 समझ आ जाए, हर बंदा बोले, समझना है, एक बंदे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ समझ आ जाए तो एक बंदा भी चुप रह गया तो मौला अली की बारगाह में शिकायत करके जाऊंगा, मौला आपकी अजमत की सदर पड़ी और ये बोले नहीं। घोड़ा कहते तलवार, जब तू नाजिल हुई, जब तू नाजिल हुई, जब तू नाजिल हुई, तब माहौल क्या था, तब हालात क्या थे। तलवार कहती है तूने याद क्या करवाया, जब बनी हाशिम के इस्तकलाल के काबिल हुई, तब उरूसे हल्ब के अलकाब की हामिल हुई। जब मैं चमकी तो शुजाअत में महे कामिल हुई, ओहद में जब मुर्तजा के हाथ पे नाजिल हुई, मेरे पहले वार पे कहने लगा परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। हाय हाय हाय, मेरे पहले वार पे कहने लगा परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला। मुझे मिंबर की कसम, इसी अली की बेटियों को मुसलमानों ने बड़ा मारा है। मुझे कल भी मेरे भाई ने, नबील भाई ने बताया कि रजो व सादात वाले मसाइब के आशिक लोग हैं। मैं इसलिए 2 जुमले आपके हवाले करने जा रहा हूँ। मैंने क्या अर्ज की, इसी अली बादशाह की बेटियों को मुसलमानों ने बड़ा मारा। 2 जुमले समझिएगा ताकि मेरा हिस्सा भी शामिल हो जाए और मैं आपको सलाम करूं। मैं करूं, रोकर पुकारी बीबी, कोई आओ थामने। अव्वल से आखिर तक दूसरी सतर आपको अगर समझ आ गई तो ये 70 नहीं, 70 नहीं, ये कयामत है। शिया बनने के लिए, रोने के लिए नहीं, मर जाने के लिए काफ़ी है। अगर दूसरी 70 मैंने आपको समझा ली, रोकर, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, वो उठते बैठते रहेंगे। रोकर पुकारी बीबी, कोई आओ थामने, जालिम ने मुझको मारा है बेटू के सामने। 5 से 7 मिनट मेरी तरफ देखें, मैं आपको सलाम करूं। रोकर पुकारी बीबी, कोई आओ थामने, जालिम ने मुझको मारा है बेटों के सामने। बीबी की शहादत तो नहीं पढ़ सकता, 2 जुमले ही हैं। अज़ादारा ने मजलूम करबला, मुझे मिंबर की कसम, तारीख में 2 खुतबे ऐसे मौजूद हैं जो पूरे हो जाते तो उनमें इनकलाब बड़ा था, पूरे हो जाते तो इनकलाब बड़ा था। मुसलमानों ने पूरे नहीं होने दिए। सवाल करें सैयदादा कौन कौन से, मुझे मिंबर की कसम, पहला खुतबा है बाप के मिंबर के सामने मोहम्मद की बेटी का। मैं 2 जुमले इसलिए कह रहा हूं शुरू में ताकि आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो और मैं आखिरी जुमला कहूं। पहला खुतबा बाप के मिंबर के सामने मोहम्मद की बेटी का। कोई जाकरीन पढ़ते हैं 3 घंटे खड़ी रही, कुछ कहते हैं 4 घंटे खड़ी रही, कुछ कहते हैं 9 घंटे खड़ी रही। हर किसी की अपनी तहकीक है और हर बंदा अपनी तहकीक के मुताबिक ठीक है। मैं नहीं जानता 4 घंटे खड़ी रही, 3 घंटे खड़ी रही, 9 घंटे खड़ी रही। मैं इतना जानता हूं इतनी खड़ी रही, पीछे से सलमान की आवाज, ज़हरा तेरा पता नहीं पता मैं थक गया हूं, फातिमा तेरा पता नहीं पता मैं थक गया हूं। सनद दी, सनद के टुकड़े हुए, बीबी ने कुरान पढ़ना शुरू किया।
एक जालिम उठा, उसने कुरान रोक दिया। दुआ करे इमाम ज़माना जल्दी तशरीफ़ लाएं ताकि वो बताएं दरबार में खड़ी किसने की थी और कुरान पढ़ने से रोका किसने था। अब यही खुतबा पूरा करने की कोशिश की अमीर अल मोमिनीन ने। खुतबा अरूज पे था। ये जुमला समझिएगा, जुमला नहीं क़यामत है। एक लईन उठा, उसने खुतबा रोका। अली ने उसको जवाब दिया या अली ने खुतबा रोक दिया। इब्ने अब्बास उठे, आवाज़ या अली, खुतबे में इनकलाब बड़ा है, खुतबा मुकम्मल करें। आवाज़ इब्ने अब्बास, ये खुतबा अब मुझसे मुकम्मल नहीं होता। आवाज़ मौला कौन करेगा? हसन? फरमाया नहीं। हुसैन? फरमाया नहीं। अब्बास? फरमाया नहीं। कदमों पे हाथ लगा के कहते या अली बताएं तो सही, खुतबा मुकम्मल कौन करेगा? आवाज़ इब्ने अब्बास, ना पूछ, तू भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। आवाज़ मौला बताएं। आवाज़ ना मुझसे पूरा होता है, ना हुसैन से, ना हसन से, ना अब्बास से। इब्ने अब्बास, ये खुतबा शाम में मेरी बड़ी बेटी ज़ैनब पूरा करेगी। शराबियों का रश होगा, मेरी बेटी रस्सियों में खड़ी होगी और मेरी बेटी ये खुतबा मुकम्मल करेगी। यही खुतबा पूरा करने के लिए अली की बेटी ने यजीद के दरबार में पहला कदम रखा। अज़ादाराने मज़लूम करबला, मैं आपको जुल्म की हद बताने जा रहा हूं। कई दिन के बाद अली की बेटी ने पहला कदम दरबार में रखा। जालिम ने पहली सोटी हुसैन के लबों पे मारी। पहला कदम दरबार में रखा, पहली सोटी जालिम ने हुसैन के लबों पे मारी। 9 घंटे चुप करके खड़ी रही। जुमला आखिरी है, मैं सलाम करूं। 9 घंटे चुप करके खड़ी रही। आखिरी जुमला। 9 घंटे के बाद सफीर रूम से बैठने नहीं हुआ, कुर्सी से उठा। कहता ओ जालिम, ओ ये गरीब कौन है? ओ यार ये सर किसका है? 9 घंटे हो गए, मैं बैठ बैठ के थक गया हूं, गरीब 9 घंटे से खड़े हैं। जालिम हंसा, बाजी शराब के नशे में हंस के कहता है ये मेरा बागी था। मैंने पढ़ दिया, अमीर है वो बंदा, अमीर बन के बैठा जिसने हाय नहीं की। ये मेरा बागी था, ये सामने उसकी बहन ज़ैनब है। मुझे मिंबर की कसम, इसने कहा बागी था। कहते हैं एक दफ़ा बता तो सही बेटा किसका था? कहता है नबी मोहम्मद का। नाम क्या था? कहता है हुसैन। सफीर रूम तड़प के कहता है जालिम तुझे शर्म नहीं आती? मैं 60वीं पुश्त में से दाऊद नबी की औलाद हूँ। आज भी रोम के लोग मेरे घर की तरफ पाँव करके नहीं सोते। वो कहती है इस घर में हमारे नबी की औलाद रहती है। और जालिम क्या कसूर था गरीब का, तूने नबी का बेटा मरवा दिया। कुत्ता हंस के कहता है नमाज नहीं पढ़ता था। नमाज का नाम आया, हुसैन के सर ने आंखें खोली, वहां देखा जहां रस्सियों में बहन खड़ी थी। देखी कहती है ज़ैनब, अगर इसने मुझे बेनमाजी कहना था तो तू शाम क्यों आई है? भाई की बात सुनी। आखिरी जुमला, मुझे मिंबर की कसम जो अभी तक नहीं थी बोली। आवाज़ अम्मा फिजा हट जा, अम्मा मैं खड़ी नहीं हो सकती। अम्मा वो वक्त आ गया जिसका हुसैन के साथ वादा किया था। मुझे मिंबर की कसम, दौड़ के बीबी आगे आई। 7 कदमों का फासला, तवज्जो मेरी तरफ, 7 कदमों का फासला था। 4 कदम अली की बेटी ने उठाए। सफीर रूम कुर्सी से उठा, आंखों पे हाथ रख के कहता है दरबार खाली करो, आंखें बंद करो, दरबार खाली करो। कहते हैं क्यों खाली करे? आवाज़ आई है जो बीबी आ नहीं रही, ये चलती है तो मुझे ऐसे लगता है मुबाहले में ज़हरा चल रही है। और ये आम बीबियां नहीं हैं, ये मोहम्मद की बेटियां। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन।